नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। देश की राजधानी हो या फिर राजस्थान की राजधानी, इन दिनों कांग्रेस और बीजेपी चुनावी मोड में नजर आ रही है। जयपुर से दिल्ली तक महामंथन चल रहा है। कोई सत्ता बचाने के लिए चिंतन कर रहा है तो कोई सत्ता पाने के लिए मंथन कर रहा है। कोई एकजुटता की नसीहत भी दे रहा है तो कोई प्लान पीके पर भी काम कर रहा है। यानी हर सियासी दल मुद्दों पर मंथन कर रहा है, फिर चाहे सरकार को घेरने की रणनीति बनाने की बात हो या फिर सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाने की बात हो। कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज आगामी चुनाव के लिए एक दूसरे को घेरने का चक्रव्यूह तैयार करने में जुटे हैं। आज बात इसी महाचिंतन पर होगी और सवाल भी पूछे जाएंगे कि क्या चिंतन ही सत्ता तक पहुंचने की पहली सीढ़ी है। तो जयपुर से दिल्ली तक महाचिंतन जारी और इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे। पहले आपको कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता पंकज जोशी जी हैं, आप नेता चंद्रमुखी जी हैं और साथ ही सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी चर्चा में शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। पंकज जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। जयपुर से दिल्ली तक मंथन का दौर जारी और ये सभी पार्टियों की अगर बात कर ले, बीजेपी, कांग्रेस हो या कोई और पार्टी हो, ये चलता रहता है, एक निरंतर प्रक्रिया है। लेकिन इस चिंतन आज जो बैठक हुई दिल्ली में, उसके क्या मायने, क्या रहा खास, किस तरह के कह सकते हैं कि मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? देखिए श्वेता जी, लगातार आप पिछले 6 महीने देखेंगे तो 6 महीने में लगातार करीबन बहुत सारी मीटिंग ऐसी जो है दिल्ली में लगातार होती रही है, क्योंकि हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है लगातार उन प्रदेशों का फीडबैक लेता रहता है और फीडबैक लेकर के लगातार इनको इवेल्युएट पे करता रहता है। तो ये जो बैठक थी, ये बैठक जो है संगठनात्मक दृष्टि से संगठन को मजबूत करने के लिए आने वाले, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले 2023 में चुनाव है और जिस तरीके से कांग्रेस की यहाँ पर जो है एक के बाद एक फेलियर्स हैं, उस पर कांग्रेस सरकार को किस तरीके से घेरा जाना चाहिए, सरकार की फेलियरिटी को किस तरीके से जनता के बीच में ले जाना चाहिए, इन सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और आने वाले टाइम पर हम जो है संगठन को जो है किस तरह जो है दृढ़ शक्ति के साथ जो है हम जो है जाकर के वहां पर और चुनाव लड़ सकते हैं और उस पर जो है हमारा जो टारगेट है वो अधिकतम रहना चाहिए। उस चीज के ऊपर जो है हम लगातार मंथन करते हैं और लगातार जो है जो राष्ट्रीय नेतृत्व दिशा निर्देश देता है उस अकॉर्डिंग काम करते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी दिशा निर्देश देगा उस अकॉर्डिंग काम करेंगे और यही वजह है कि समय समय पर ये बैठकें भी होती रहती है। लेकिन फोकस साफ है, 2023 का विधानसभा चुनाव। आरसी जी, कांग्रेस के अंदर भी चिंतन मंथन कई बार हुआ और लगातार होता भी रहता है, फिर चाहे जब भी चुनाव हो, दूसरे राज्यों के परिणाम आए हो, उसके बावजूद भी कि किस तरह से और बेहतर किया जाए। लेकिन अगर राजस्थान की बात कर ले या एआईसीसी को लेकर दिल्ली में जो बैठक हुई, बैठकों का दौर जो चल रहा है, उसे लेकर बात की जाए, फोकस कांग्रेस का किस पर है? श्वेता जी, निश्चित रूप से आपने बेहद महत्वपूर्ण बात की। पार्टी के चाहे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हों, चाहे सोनिया गांधी जी वर्तमान अध्यक्ष हों, चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हों, चाहे गोविंद डोटासरा जी हो, कांग्रेस पार्टी के तमाम जो नेता हैं, उन नेताओं के मुद्दे मुख्यता के साथ में रहते हैं। जनता के मुद्दे, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, देश के अंदर नफरती माहौल का मुद्दा हो, चाहे सरहद की जो हमारी चाइना जो कब्जा कर रही है उसका मुद्दा हो, हमारे सैनिकों की शहादत पे देश के प्रधानमंत्री का मौन रहने का मुद्दा हो, तमाम मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं, जो जनता जिन मुद्दों पे चर्चा करना चाहती है, वो कांग्रेस पार्टी की चिंतन के कोर बिंदु रहे हैं और उन्हीं को लेकर हमने सदैव संवाद किया है और उसकी आवाज़ को सशक्त करने का काम किया है। राहुल गांधी पहले नेता थे जिन्होंने 3 काले कानूनों के खिलाफ में जब वो उतरे थे तब उन्होंने कहा था इस सरकार को वापस लेना पड़ा। 13 महीने किसानों के संघर्ष के साथ में कांग्रेस पार्टी डटी रही और बेबस और मजबूर किया भारतीय जनता पार्टी और अहंकारी सरकार को वो वापस लेने पड़े। हमारे चिंतन का मुद्दा एक ही, इस देश के अंदर लोकतंत्र और लोकतंत्र में जनता सबसे मुखर है। जनता की आवाज हमारा चिंतन का महत्वपूर्ण मुद्दा रहा है और उसी को लेकर निश्चित रूप से हम आगे बढ़े। आरसी जी, आवाज तो कांग्रेस लगातार उठाती रही अलग अलग मुद्दों को लेकर, केंद्र सरकार को घेरने को लेकर भी, लेकिन जनता साथ क्यों नहीं आ रही है कांग्रेस की? क्या इस पर भी फोकस किया जा रहा है? श्वेता, निश्चित रूप से आप देखेंगे कि जो राजनीतिक दल हैं वो निश्चित रूप से अपनी अपनी बातें करेंगे, अपनी अपनी बातें कहेंगे। ये जो मंच है, इस मंच पे जो केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार है, राज्य में केंद्र में जो भाजपा की सरकार, राज्य में जो कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने जो वादे करके जनता के सामने आए थे उन पे प्रश्न पूछने का काम मीडिया है। मीडिया में हम नहीं कहते, ये रिपोर्टर्स विदाउट द बॉर्डर्स जो है ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये कहा कि हिंदुस्तान की जो मीडिया पे जो सेंसरशिप है वो उन देशों के अनुसार है जहां पे तानाशाही है। निश्चित रूप से ऐसे फर्स्ट इंडिया जैसे कम चैनल होंगे जहां पे जनता के आवाज की मुख्यता से बात होती है, वहां पे नफरती माहौल पैदा किया जाता है, नफरती चीजें परोसी जाती हैं और
किस प्रकार से, जिस प्रकार से जो संघ है, एक अनुशासक संगठन भारतीय जनता पार्टी का, वो नफरती माहौल तमाम, वो उसके जो कार्यक्रम होंगे, कुटुंब होगा, प्रबंध होगा, धर्म जागरण होगा, घर वापसी होगा, ऐसे मुद्दे जिनको जनता से कोई सरोकार मुद्दे नहीं है और उन मुद्दों पे चर्चा होती है। निश्चित रूप से जब दूर बैठा व्यक्ति ध्रुवीकरण की आड़ में कई बार बह जाता है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता आज भी उन मुद्दों के साथ में खड़ी है। भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र के अंदर बहुमत की सरकार बनती है, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में 60% आबादी इस हिंदुस्तान की है वो खुली खड़ी है। इसलिए जरूरी यह है कि मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे, इस बहकावे से जो बाहर निकाल के लाएंगे, इस देश के अंदर जो नफरती माहौल है, जो सनातन संस्कृति पे हमला है, उस पर हम कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे और हिंदुत्ववादी जो राजनीतिक सोच है उसको बेनकाब करेंगे। चलिए ठीक है, ये कांग्रेस की यहाँ पर कोशिश है। चंद्रमुखी जी, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, सत्ता बचाने को लेकर मंथन हो या सत्ता में आने को लेकर मंथन हो, मंथन चिंतन बहुत जरूरी होता है किसी भी पार्टी के लिए, ताकि एक राह मिल सके, एक ट्रैक में काम आगे किया जा सके, संगठन को और मजबूत किया जा सके। आम आदमी पार्टी को लेकर अगर बात करें तो आप भी कह रहे होंगे कि आपकी भी तैयारी है इसी लिहाज से? श्वेता, देखो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आने वाला 2023 और हर बार रहता है और इसकी तैयारी हर कोई करता है, चाहे कोई भी दल हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मंथन सबको कोई भी प्रोजेक्ट में सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी होता है, लेकिन मंथन किस दिशा में किया जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज हम देखेंगे दोनों ही दलों में या तो जो मंथन हो रहा है वो गुटबाजी जो चल रही है, बड़ी गुटबाजी, बीजेपी खेमे में जैसे वसुंधरा जी नाराज हैं और अपना कांग्रेस में सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी का पिछले 4 साल से लगातार चर्चा में वही चीजें रहती हैं कि सरकार कैसे बचाई जाए, और अभी बीजेपी का है कि कैसे भी करके जनता को गुमराह करके हमें सत्ता में कैसे आया जाए। मंथन है वो जनता हित में होना चाहिए कि किस तरह से विकास कार्य हो, किस तरह से जनता का हित हो। यदि इस तरह का मंथन कुछ हटके मंथन होता है तो जरूर वो जनहित में होगा और वो कामयाब होगा। इतने दिन तक जनता के पास विकल्प नहीं था, तो ये जो मुद्दे जिनको लेकर ये मंथन मंथन करते हैं, फिर चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बैठकों में जो जिन पर चर्चा होती है, आपको नहीं लगता उनमें से कोई भी मुद्दे जनता के हित के हैं? जो चर्चा होती है वो या तो इनकी गुटबाजी को लेके चल रही है, पिछले काफी टाइम से कांग्रेस तो जब से आई है वो अपने बेचारे सरकार बचाने के लिए ही उनका मंथन चलता रहता है। उसके अलावा कोई भी मुझे जनहित में कहीं कार्य दावे होते हैं। आजकल आप देख भी रहे हैं, पिछले कुछ टाइम से जब से बजट की घोषणा हुई है, दिल्ली सरकार को काफी हद तक इन्होंने कॉपी करना शुरू किया है। चलो इसी बहाने से ही हमारा जो मेन मकसद था राजनीति बदलना, उसमें एक शुरुआत हुई है। भले ही वो आपका हिमाचल में देख लीजिए, वहां पे भी 125 यूनिट बिजली फ्री की है, महिलाओं के लिए बस में 50% किया है, तो कहीं बदलाव शुरू हुआ है, एक डर लोगों में आ गया। तो इस चीज को भी इनमें लेके बहुत बड़ा मंथन है कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल से हम लोग बच के और निकल पाए और सत्ता में हम आ पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने जनता की उस नस को पकड़ा हुआ है जो उनकी जरूरत है, जो उनके विकास के मुद्दे, जो साइंटिफिक मुद्दों पे वो काम कर रहे हैं। जनता को गुमराह करके जाति धर्म में भड़का के दंगे करवा के इस तरह का कोई भी मुद्दा कभी भी जनता के हित में नहीं हो सकता। लगता है, लेकिन क्या वाकई में ऐसा कांग्रेस और बीजेपी को लगता है? ये एक अलग मैटर हो जाएगा। सुधांशु माथुर जी का भी रुख करते हैं। सुधांशु जी, जयपुर से दिल्ली तक महामंथन जारी है, अलग अलग कार्यक्रम यहाँ पर तय है, बैठकों का दौर चल रहा है, कई ऐसे मुद्दे 15-20 दिनों में पिछले अगर हम देखें, राजस्थान में बहुत ज्यादा मुद्दे भी सक्रिय हुए, पार्टी भी बहुत सक्रिय हो गई है। लेकिन जो यहाँ पर बात चंद्रमुखी जी कह रही है कि अरविंद केजरीवाल को रोकने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से या फिर इसको लेकर भी कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है, आपको क्या लगता है? ओवरऑल तैयारियां तो दोनों ही सभी कर रहे हैं 2023 को लेकर, लेकिन कितना अहम है, फोकस किस पर नजर आता है? देखिए श्वेता, ये एक परीक्षा है और चाहे हम फर्स्ट क्लास की परीक्षा से लेके डिलीट तक की भी अगर परीक्षा को देखें तो हर साल आपको परीक्षा देनी है, तो तैयारी करनी पड़ेगी। चुनाव भी एक परीक्षा है। हाँ, इसका कार्यकाल जो है वो 5 साल का होता है कि 5 साल में एक बार परीक्षा आती है। सभी दल अपने अपने तैयारियों में जुटे हुए हैं। मैं आम आदमी पार्टी के जो मुखर वक्ता है, सबसे पहले तो इनकी बात को ये मैं करेक्शन करना चाहूँगा कि इस देश की जनता बहुत समझदार है, वो कभी गुमराह नहीं होती है। अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में चुनाव जीतती है तो क्या ये माना जाए कि पंजाब की जनता को आम आदमी पार्टी ने गुमराह किया? अगर दिल्ली के अंदर नहीं मैडम सुनिए मैं आपको जवाब देना चाहती हूं, गुमराह नहीं किया। पंजाब के सामने जो भरोसा दिल्ली में काम करके जो दिखाया है, जिस तरीके से काम करके बताया है, आपने इस गुमराह शब्द को 6 बार यूज किया, मैं लगातार काउंट कर रहा था, और आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है जनता को गुमराह करती है।
तो क्या हम ये माने कि दिल्ली के अंदर और पंजाब में जो आम आदमी पार्टी आई है उसने पंजाब की या दिल्ली की जनता को गुमराह करके वहां शासन किया? दिल्ली की जनता ने काम करके जनता को जो वादे किए थे वो वादे पूरे करके सत्ता में आई है। ये दोनों ही सरकारें जहां भी आज के दिन है, इन्होंने क्या क्या काम किया, जो वादे किए थे कितने पूरे किए हैं, आप सिर्फ वो बता दीजिए। बात इस चीज गुमराह करने के बाद वादे करते हैं लेकिन आप पूरे नहीं करते, आप वादे करते हैं पूरे नहीं करते हैं। दल देश की जनता को गुमराह करते हैं, सवाल इस चीज का है। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि देश की जनता गुमराह नहीं होती है। हाँ, कौन सी पार्टी अपनी विचारधारा से प्रदेश या देश की जनता को अपनी तरफ आकर्षित करती है या वो कन्विंस करती है या उससे कनेक्ट हो जाती है, तब जाके जो है आपको परिणाम आता है। अब हम बात करते हैं कि दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली का जो चिंतन और मनन और मंथन जो चल रहा है, तो श्वेता सीधी सी एक ही गणित है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि उसकी राजस्थान के अंदर सत्ता में वापसी हो और कांग्रेस चाहती है कि वो अपनी सत्ता को बचा के रखे। 2023 के बाद 2024 के अंदर देश का आम चुनाव होने जा रहा है, तो सभी पार्टियों की तैयारी, राजस्थान से अगर हम संदर्भ देखें तो राजस्थान से जुड़ी हुई जितनी पार्टियां हैं उनकी 2023 की भी तैयारी होगी, 2024 की भी तैयारी होगी। तो जिस तरह से उदयपुर के अंदर कांग्रेस का चिंतन शिविर होने जा रहा है, तो वहां पर कांग्रेस के सामने 3 या 4 ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे जिसको लेकर वो विचार विमर्श करेंगे। पहला विचार विमर्श होगा कि 2023 के अंदर गहलोत सरकार की वापसी किस तरह से हो, किस तरह से अपनी योजनाओं को जनता के बीच में ले जाया जाए, किस तरह से जनता को वापस कांग्रेस के साथ कनेक्ट किया जाए। दूसरा सबसे अहम मुद्दा होगा कि अभी तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद जो है वो खाली चल रहा है, वो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो है अभी वहाँ पर सोनिया गांधी जी जो है वो काम कर रही हैं, तो एक कांग्रेस को स्थायी अध्यक्ष की जरूरत है, उसके ऊपर विचार मंथन होगा। नंबर तीसरा, जो अभी कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह से पीके यानी कि प्रशांत किशोर की एंट्री हुई है और ये सार्वजनिक हो चुका है कि प्रशांत किशोर ने कांग्रेस को बचाने के लिए एक रोड मैप दिया है। उन्होंने कहा है कि देश की 370 लोकसभा सीटों के ऊपर अगर कांग्रेस फोकस करेगी तो वो अपने अस्तित्व को बरकरार रख सकती है। तो शायद उस चिंतन शिविर में कांग्रेस का अस्तित्व कैसे बचा रहे, 150 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, कैसे अपने अस्तित्व को बचाए, उसके ऊपर ही विचार मंथन होगा। अब मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करता हूं, तो भारतीय जनता पार्टी की आज जो दिल्ली के अंदर बैठक हुई है, उस बैठक से जो हमें संकेत मिले या हमने अपने तौर पर जो उसका विश्लेषण किया, उसमें सीधा सीधा एक ही संदेश है कि अगर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में वापसी करना चाहती है तो आप सब लोग एकजुट हो जाओ, मनभेद मिटाओ, मतभेद मिटाओ, एक जाजम पर बैठो और पार्टी को एकजुट कर और एक रोड मैप तैयार करो ताकि आप प्रदेश की जनता में यह संदेश दे सके कि भारतीय जनता पार्टी एकजुट है। क्यों? क्योंकि अभी जो तस्वीर है, अभी जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में तस्वीर है वो कहीं ना कहीं बदरंग जरूर है, तो उसमें जरूरत है कि चटक रंगों को भरने की, तो वो चटक रंग इन मंथन और चिंतन से ही जो है वो भरे जा सकते हैं। लेकिन आज दिल्ली के बैठक के अंदर सभी को नसीहत दी है कि आप एकजुट हो जाइए, अन्यथा जो आप सोच के चल रहे हैं सत्ता वापसी, उसके अंदर मुश्किलात आ सकती है। बिल्कुल। पंकज जोशी जी, बार बार बीजेपी से जब भी ये सवाल होता है, बीजेपी के सभी नेता यही कहते हैं कि हम सब एकजुट है, एक साथ है, लेकिन हर एक चीज का फीडबैक आलाकमान तक पहुंचता है, दिल्ली दरबार में पहुंचता है। ये आज खुद इस बैठक में कहा गया है। अब जैसा कि अभी सुधांशु जी भी कह रहे थे कि हर एक रंग भरने की कोशिश है, तो कितनी कोशिश अब बीजेपी कर रही है ताकि हम भी एकजुट रहे और सरकार को भी घेर सके ताकि दोबारा सत्ता में आ सके? देखिए श्वेता, पहले भी बात थी, निश्चित रूप से जब कोई बैठक होती है तो अपने हिसाब से जो है उसके मायने निकाले जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इतना सक्षम है कि वो हर एक चीज़ के ऊपर नज़र रखता है और वहाँ का जो है, क्योंकि हर एक नेता जो है, उन्होंने पहले भी हमने कहा लगातार हमारी जो है एक ही बात कही है कि हमारा जो चुनाव होगा, जो पहले कहा कि हमारा चुनाव जो है वो केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि चुनाव जो है किस तरीके से लड़ा जाएगा, किन के जो है उस पर लड़ा जाएगा। क्योंकि जो वहाँ का पार्लियामेंट्री बोर्ड है, क्योंकि आप लगातार देख रहे प्रधानमंत्री जी से लेकर के नीचे तक सबका एक ही चीज़ है कि जो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा उसी हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। और बात बिल्कुल ठीक है कि सब लोग एक साथ चुनाव लड़ेंगे क्योंकि सब लोग एक साथ हैं। और ये अभी कोई ज़्यादा पुराना टाइम नहीं है, अभी 4 स्टेटों में चुनाव, 5 स्टेटों में चुनाव हुए, उसमें हमने चुनाव लड़े और चुनाव की जो लोगों में आकांक्षाएं थी उसके जो है भिन्न चुनाव के परिणाम है, हमारे पक्ष में चुनाव परिणाम है। अभी हमारे मित्र जो है, मैं सुधांशु भाई का मैंने शायद जवाब मैंने दे दिया, क्योंकि बिल्कुल आपने सुधांशु भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव एक जो
है जनता का जो वोट होता है, मैंडेट होता है, वो एक तरीके से मार्क्स होते हैं, रिमार्क्स होता है कि उसके तहत जो है उसको जो है मिलता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन रिमार्क्स के साथ साथ लगातार संगठन मजबूत रहे, लगातार जो है संगठन जो है प्रगति करे, इन चीज़ों पर ध्यान रखता है। इसलिए लगातार आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी इस पर प्रयास करती रहती है। इसी कारण से जो है कार्यक्रम चलते थे। अब मेरे जो साथी दोस्त थे उन्होंने बड़ी जोरदार बातें करी। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इनको कब याद आता है? जब करौली में दंगे होते तब सनातन धर्म याद नहीं आता। जब जो है सनातन धर्म का जो है सनातन पर्व का जो है पहला जो है प्रतिपदा का दिन था, उस दिन जो है इन्होंने झंडियां नहीं लगाने दी, उस दिन याद नहीं आता है। जिस दिन जो है रामनवमी का जुलूस था, उस दिन उस पर जो है उस पर बैन लगा दिए, उस पर प्रतिबंध लगा दिए, तब इनको याद नहीं आता है। तब जाकर के कभी याद नहीं आता है। बार बार जो है अभी महावीर जयंती थी, उसको प्रतिबंध लगाए, ध्यान नहीं आया। पूरे प्रदेश में जो है इस तरीके का माहौल पैदा कर दिया कि जैसे रामनवमी जो है भगवान राम जो है इस भारत में जन्म न होकर के कहीं और जन्मे थे। मैं कह रहा हूं कि इस तरीके की हालात लेकर के आप जनता में जाना चाहते हैं, जनता जवाब दे रही है। और लगातार अब मैं कह रहा हूं कि आपकी, मैंने कहीं नहीं कहा था इनको, लेकिन इन्होंने जो मुद्दे कहे, क्योंकि निश्चित रूप से अब आपके चिंतन बैठक होगी या चिंता बैठक होगी, ये तय आपको करना है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये बिल्कुल निश्चित है कि आने वाले पार्टियों को इनसे दूर रहना चाहिए, फिर कोई भी पार्टी हो, पार्टियों को इनसे दूर होना रहना चाहिए, क्योंकि प्रदेश की जनता ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि आप सनातन धर्म, हिंदू, मुस्लिम, दंगे, ये सब इसके साथ जनता नहीं जाएगी। नहीं, और अभी बताता हूँ, इसके साथ मैं अभी बताता हूँ श्वेता जी, मैं अभी बताता हूँ। कल मेरे आंखों के सामने, मैं आपको आज बता रहा हूँ, 99/2022 जिस पे डीजीपी ने लिखा कि एक जो है एक जवान का जो है सिर फोड़ दिया, और उस सिर फोड़ने के बाद यहां की पुलिस ने डीजीपी के कहने के बाद 151 के अंदर जो है मुकदमा दर्ज किया, और यहां पर जुलूस निकालने वालों के अंदर 108 के अंदर दर्ज किया, जिसमें जो है देशद्रोह का मुकदमा था। ये इनकी जो है करतूत है, जो दिखाने की जो है सामने जो है। इसका पहले जवाब आरसी जी। श्वेता जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, नेता हैं, उनको मैंने बिल्कुल व्यवधान नहीं डाला। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो इनके अलग अलग मंच पे, अलग अलग जगह पे अलग अलग रूप होते हैं। ये रूप रंग बदलने वाले लोग हैं, जिसपे गिरगिट को भी शर्म आ जाए। शायद इतने रंग बदलने वाला राजनीति में कोई ना हो। देश का प्रधानमंत्री जनता के सामने जो मुद्दे कहते हैं, उन्हें जुमले कह के नकार देते हैं। देश का गृह मंत्री है, वो देश के अंदर जो असुरक्षा का जो माहौल है, उसके अंदर अपने आप को यही बातें करते रहते हैं। इन्होंने ये जिक्र किया कि इन्होंने ये आदेश निकाला, ये अपने मुख्यमंत्री अगर योगी का आदेश पढ़ लेते, अगर ट्विटर पे उनको देख लेते और देश के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों को अगर इन शोभा यात्राओं को लेकर अगर जिक्र कर लेते तो निश्चित रूप से पता चल जाता है। अगर इन्हें मध्य प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, चाहे गोवा हो, किसी भी राज्य देश के अंदर, लेकिन ये दंगा पार्टी है, इन्हें दंगे के अलावा कुछ नजर नहीं आता, क्योंकि जनता से जो वादे किए थे वो वादे निर्मूल हो गए, वो वादे इनके लिए जुमले हो गए। मैं दंगा पार्टी इसलिए हुई कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी यहाँ पे राजसमंद के अंदर आके यहाँ पे जो आए सवाई माधोपुर के अंदर, उसके बाद में क्या बोल के गए थे, क्या कहा था उन्होंने, और उसके बाद में क्या चीजें हुई। भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग बार बार ये इसको यात्रा करते, वो क्यों नहीं गए अलग अलग राज्यों के अंदर जहां पे तमाम चीजें हुई। दिल्ली के अंदर इनकी सरकार है, दिल्ली के अंदर इनकी पुलिस है, क्यों नहीं वहां पे जो दंगे होते हैं उस पर प्रतिक्रिया देते, यहाँ पे सरकार को कटघरे में खड़ा करते। दोहरा कैसा चरित्र है। फिर ये राम की बात करते हैं। अभी इन्हीं के जो नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने रावण का इतना महिमा मंडन किया है, जितना शर्मसार हो जाए। महिलाओं को अपमानित करने, चाहे इनके प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे इनके नेता प्रतिपक्ष हो, कहीं पे बाज नहीं आते। ये बोलते हैं कि ये महिलाएं परोसी जाती हैं। आज ये कहते हैं कि रावण सिर्फ सीता को उठा के लेके गए थे, कुछ किया नहीं। क्या करवाना चाहते थे ये तो भारतीय जनता पार्टी के नेता जानते हैं, लेकिन देश जान चुका है। श्वेता मुझे अफसोस है इस बात के ऊपर कि आज सीता माता के लिए जो शब्द है, क्या करवाना चाहते थे आप? ये बेशर्मी की हद है, बेशर्मी की। मैं दो सुनना चाह रहे हैं कि बेशर्मी की। सीता माता के ऊपर आप आज बहस के मुद्दा बनाना चाहते हो? सीता माता का बहस का मुद्दा बनाना चाहते हो? आप इसीलिए चाहते हो जनता के बीच में। अरे मैं कह रहा हूं, आज दूसरे धर्म क्या होता, दूसरा धर्म क्या होता, तो आप आगे बताते हैं। आपकी हिम्मत होती है रावण के महिमा का गान करने वाले सनातन धर्म की बात करने वाले लोग कह रहे हैं ना, क्योंकि सनातन धर्म की बात इसलिए ले आया। होनी चाहिए, नहीं, सनातन धर्म की बात इसलिए ले आया, क्योंकि सनातन धर्म की बात इसलिए ले आया। ये हिंदुत्व वाली सोच को पूरा देश जानता है, तुम्हारी नफरती राजनीति की हालत जानता है। बेशर्मी होनी चाहिए तुम्हें। इन्होंने जो रावण का महिमा बना दिया, तुम रावण का बना दिया उन्होंने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। पता चल जाएगा भाई, क्या अभी जा करके। तुम्हारे नेता पर अरे भैया पता चल जाएगा भाई, मैं कह रहा हूं पता चल जाएगा ना। नहीं, अरे पता चल जाएगा तुम्हें। तुम्हें इतना गुस्सा आता है, आनी चाहिए किताब एक सामने देते तुम पार्टी से इस्तीफा मांगते उसके पद के। मैं तो बोल दिया ना, अभी क्या बोला तुमने? तुमने मुझसे क्या बोला बता दे। तुम किस मुंह से आरसी चौधरी जी, तुम तेरे मुंह से बता दे क्या बोला? बोल रहे हो? तुम्हारे तुमने क्या बोला? अभी बात लगी है, उन्होंने दोनों बोला, आपने
ने क्या बोला भाई? आपकी पार्टी ने क्या बोला? समझ में आ गया ना? हम मुद्दे से भटक रहे हैं, हम मुद्दे से मैंने नहीं लाया था उस मुद्दा को, लेकिन आप जो है चाहते थे सुधांशु जी मुद्दे से नहीं भटके। आज हम दोनों पार्टियों की या बाकी पार्टियों के चिंतन शिविर और चिंतन मनन पर बात कर रहे हैं। ये क्या राम राम बात करते हो? पंकज जी ये एक अलग मुद्दा है। पंकज जी उनको आनी चाहिए जिन्होंने नहीं है, जिन्होंने कहा कि राम का मंदिर नहीं बनने देंगे। आपको मंदिर जो है देश जानता है, देश जानता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तुमने कभी सदन में बात करता कि तुमने संसद में चर्चा की? पंकज जी मुद्दे से नहीं भटके। बात किस मुद्दे पर हो रही है? आप लोग कहाँ जा रहे हैं? भगवान राम है, सीता, किसी के खिलाफ भी कुछ भी गलत या अपशब्द कोई नहीं सुनेगा। देखिए कोई नहीं सुनेगा। जिस मुद्दे पर आप इंसानों की बात करिए ना, आपस में तो एक दूसरे में बयानबाजी हो ही रही है। भगवान को भी बीच में ला दीजिए। जान के लेके आते हैं सुधांशु जी, उनको मजा आता है। पंकज भाई, मैं आप सभी से मेरा निवेदन है कि हम जिस मुद्दे पर डिबेट करते हैं तो जनता उसी मुद्दे पर सभी मुखर प्रवक्ताओं को सुनना चाहती है। अगर हम मुद्दे से भटक जाएंगे तो ना तो आप अपनी बात रख पाएंगे, ना दूसरे कोई अपनी बात रख पाएंगे, और फिर अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो मेरा एक सभी से निवेदन है कि हम मुद्दे पे रहें और मुद्दे पे चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, लास्ट जी, कमेंट आप कुछ कह रहे थे। अभी सुधांशु जी, जैसे आपने लास्ट टाइम में बोल रही थी 6 बार गुमराह शब्द को गिना था, अभी आपको उसका सबूत दोनों साथियों ने दे दिया है कि ये गुमराह करने के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। देश की जनता को सिर्फ और सिर्फ गुमराह किया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक इतिहास की पार्टी है जिसकी शुरुआत इतिहास के साथ हुई थी, जिनको वर्तमान और भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। माता सीता तक को ये लोग नहीं छोड़ते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं। क्या ये सारी चीजों से जनहित में क्या? मैं पूछना चाहती हूँ धर्म के अलावा देश में राजनीति नहीं हो सकती क्या? यही बात मैं बोल रही हूँ सुधांशु जी। देखिए मैं बीच में नहीं बोली थी, एक बार मुझे अपनी बात पूरी करनी दीजिएगा। मैं बताती हूँ ये गुमराह करने के अलावा अभी फिर एक बार मैं गुमराह शब्द को यूज कर रही हूँ क्योंकि गुमराह करने के अलावा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं हो रही है, शिक्षा को लेके कोई चर्चा नहीं हो रही है, स्वास्थ्य को लेके कोई चर्चा नहीं हो रही है। देखिए कौन चर्चा कर रहा है, कौन काम कर रहा है, किसके साथ जनता जाना चाहेगी, क्योंकि मौका तो हर 5 साल में हर राज्य में जनता को मिलता है। अब अगर कोई कोशिश कोई भी कर ले, बातें कितने भी कर ले, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि धर्म जाति इसके इतर कोई पार्टी बात भी नहीं करती है। इसी के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता रहता है और इसी पर ही अपनी बात रखने की सब कोशिश करते हैं। बहरहाल मुद्दा जयपुर से दिल्ली तक महामंथन को लेकर था, चिंतन जिस तरह से सभी पार्टियों में चल रहा है, अच्छी बात है। मुद्दों पर बात होनी चाहिए, सत्ता में आने की कोशिश होना चाहिए, सत्ता में बने रहने की कोशिश होना चाहिए, लेकिन उसके लिए जनता के हित को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए, ना कि ऐसे मुद्दे जिससे जनता का अहित हो, लड़ाई झगड़े हो, दंगे हो। इससे इतर बात अगर हो, चर्चा हो, तो ये जनता की बात होगी और इसको फिर हम कह सकते हैं कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो करने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और चलो इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।